क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? एक ऐसा रहस्य जिसने भगवान राम के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। यह कहानी है उस पल की जब भगवान राम को अपने ही सबसे प्रिय भक्त से दूर होना पड़ा। और इस रहस्य का संबंध था माता सीता, लक्ष्मण और एक श्राप से। लंका युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का अंत हो गया था और पूरी अयोध्या खुशी से झूम रही थी। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट आए थे। चारों तरफ दीप जल रहे थे, लोग अपने प्रिय राजा का स्वागत कर रहे थे। अयोध्या फिर से खुशियों से भर गई थी। लेकिन इसी खुशी के पीछे एक ऐसा दुख छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक दिन भगवान राम अपने राजमहल में बैठे थे। तभी एक ऋषि अयोध्या आए। उन्होंने राम जी से कहा, प्रभु, मैं आपसे एक बहुत जरूरी और गुप्त बात करना चाहता हूं, लेकिन हमारी बातचीत के बीच कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। अगर कोई आया तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम ने वचन दे दिया। उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। लक्ष्मण अपने भाई के सबसे बड़े भक्त थे। उनके लिए राम ही सब कुछ थे। उन्होंने प्रण लिया कि किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। उसी समय अचानक वहां महर्षि दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे भगवान राम से मिलना है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, अभी प्रभु एक जरूरी कार्य में हैं, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण समझ गए कि अब बहुत बड़ा संकट आ गया है। एक तरफ भगवान राम का वचन और दूसरी तरफ पूरी अयोध्या का विनाश। कुछ क्षणों तक लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर मेरी वजह से अयोध्या नष्ट हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने एक कठिन फैसला लिया। लक्ष्मण दरवाजा खोलकर अंदर चले गए और भगवान राम को दुर्वासा ऋषि के आने की सूचना दे दी। ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हो गया। अयोध्या बच गई। लेकिन अब भगवान राम बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने जो वचन दिया था उसे निभाना भी जरूरी था। राम जी जानते थे कि लक्ष्मण ने जो किया वह अयोध्या को बचाने के लिए किया था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। पूरा महल शांत हो गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। तब लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आपने हमेशा धर्म का साथ दिया है, आज भी वही कीजिए। मेरे कारण आपकी मर्यादा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यह सुनकर भगवान राम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने प्रिय भाई से अलग होना पड़ेगा। फिर लक्ष्मण सरयू नदी के किनारे चले आए। उन्होंने भगवान राम का ध्यान किया और जल में समा गए। कहा जाता है कि उसी क्षण शेषनाग रूप में लक्ष्मण अपने दिव्य लोक लौट गए। लेकिन असली रहस्य यहां से शुरू होता है। लक्ष्मण के जाने के बाद भगवान राम अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि अब धरती पर उनका समय भी पूरा हो चुका है। कुछ समय बाद भगवान राम भी सरयू नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने अयोध्या के लोगों को अंतिम बार देखा। पूरा वातावरण भावुक हो गया। लोग रो रहे थे। कोई अपने प्रिय राजा को खोना नहीं चाहता था। फिर भगवान राम धीरे धीरे सरयू नदी के आगे बढ़े और जल में समा गए। कहा जाता है कि उसी समय भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में वापस लौट गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि रामायण का यह सबसे भावुक रहस्य था, जहां भगवान राम को अपने ही सबसे प्रिय भाई से वचन और धर्म के कारण अलग होना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सही रास्ता चुनने के लिए सबसे बड़ा त्याग करना पड़ता है। राम और लक्ष्मण का प्रेम केवल भाईचारे का रिश्ता नहीं था,
वह त्याग, विश्वास और धर्म की सबसे बड़ी मिसाल था। अगर आज भी भगवान राम और लक्ष्मण की यह कहानी आपके दिल को छू गई तो एक बार जय श्री राम जरूर लिखें और सोचिए, अगर आप लक्ष्मण की जगह होते तो क्या करते।